महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में क्या क्या हो रहा है ये सब तो आप जानते हो, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। तो जैसे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर मैम अंधी भीड़ रहती है, सब्जी मंडी वाली भीड़। तो मेरे को और मेरे दोस्त को ट्रेन से कहीं जाना था, तो हम मेंटली फिजिकली हर तरीके से प्रिपेयर होके स्टेशन पहुंचे। हम स्टेशन के अंदर गए, ऑल ओके सब बढ़िया। हम एकदम चौड़ में कि अरे इतनी सी भीड़ क्या ही कर लेगी हमारा। हम आगे बढ़े, हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, हमारी गाड़ी कांपने लगी। इतनी भीड़ भाई साहब, इतनी भीड़। उस भीड़ ने हमारे ऊपर मुंह दिया कि तुम प्रिपरेशन करके आए थे, तुम प्रिपरेशन करके आए थे, लोकल लो प्रिपरेशन। भाई साहब मेरे पैर ही मुड़ गए कि नहीं 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 वापस ही चल लो, यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई नहीं हो पाएगा, चलते हैं यहाँ से, फिर कभी आ जाएंगे। तो मेरा दोस्त मेरे को मोटिवेट कर रहा है, मेरे से बोलता है लो भाई घूंट लगाओ, डर भगाओ। और उसने इतनी कॉन्फिडेंस से बोला था कि मैंने पानी को माउंटेन ड्यू समझ के घूंट लगा दिया। नहीं गई अब तो चलो चलते हैं। तो मैं नीचे गया और आपने हम सब ने ये सुना होगा कि इमरजेंसी विंडो से लोग कूदते हैं या बाहर निकलते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। उस दिन जो मैंने देखा मेरे को मेरी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ। तीन तीन लोग, चार चार लोग एक विंडो से घुस रहे हैं, तीन अंकल एक आंटी उनके बीच में। अरे ऐसा सीन, अब मेरी फिर से गांड कांपने लगी कि भाई नहीं नहीं नहीं। फिर मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि भाई करना है, किसी भी तरीके से बस करना है। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और कर देते हैं। और मेरा दोस्त था मुस्लिम, तो मैं आगे बढ़ा, मैंने जोर से बोला जय श्री राम और मैं अपना घुस गया कि हटो हटो हटो। और 2 मिनट बाद पीछे से आवाज आती है अल्लाहू अकबर। आधा स्टेशन खाली हो गया, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ऐसा सीन क्रिएट हो गया था। बहुत मुश्किल से वो भीड़ शांत हुई। फिर हम ट्रेन में चढ़े, बड़ी मुश्किल से मैम उस दिन ट्रेन चली थी। और उस ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इतनी ज्यादा भीड़ सोच ही नहीं सकते हो। और हम जनरल वाले, वहां भी सीट नहीं मिल रही है, बाथरूम के बगल में खड़े हैं यार, और हिलने तक की भी जगह नहीं। आप ऐसे भी नहीं हो सकते हैं, अगर आप ऐसे हुए तो किसी का डिवाइस आपसे कनेक्ट हो जाएगा। कितनी भीड़ रही होगी उस टाइम पे। तो हम अंदर गए और वहां खड़े थे और मेरे बगल में एक अंकल खड़े थे। अंकल लोग इज इक्वल टू बकचोद मटेरियल, फुल अंकल लोग जहाँ दिखे एकदम टोटली बकचोद। अंकल मेरे बगल में खड़े थे, मेरे से बोलते हैं कि बेटा बहुत बदबू आ रही है, सांस नहीं ली जा रही है, सफोकेशन हो रही है। आई वाज लाइक अरे बाथरूम के बगल में इत्र थोड़ी ना महकेगा तुमको, क्या तुझे वाली बात कर रहे हो अंकल। अंकल यहाँ भी नहीं शांत हुए, अंकल बोलते ही जा रहे हैं कि बेटा देखो कितनी गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है, यहाँ किसी ने थूक रखा है, किसी ने यहाँ फैला रखा है। मैंने उस टाइम पे मेरे मन में अंकल के लिए सिंपैथी जागी, बात तो सही कर रहे हो, गंदगी तो है। 2 मिनट बाद यही इंसान विमल खा रहा है, खा तो रहा है और वही थूक दिया। अरे घाड़ी फट गई, ये क्या हो गया भाई। अभी तो ये आदमी ज्ञान दे रहा था, इसके लिए मेरे मन में इज्जत जगी थी, इसने वही खराबी कर दी पूरी। क्या ही बोल भाई, ऐसे सीन चल रहे थे। तो हम सब खड़े थे वहां पे और इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे यार, जिन्होंने अभी पाप करे नहीं तो उनके घर वाले उनको धुलाने ले जा रहे हैं। वो आगे के लिए, बाद में करोगे तो उसमें माइनस हो जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे थे, एक छोटी सी बच्ची थी ना वहां पे, वो उल्टी ही करने लग गई। हो जाता है तबीयत खराब बहुत भीड़ में, वो उल्टी ही करने लगी। उसकी मम्मी रोक रही है, अरे बेटा मत करो मत करो। अंकल की बकचोदी अभी भी चालू है। अंकल यहाँ सरकार को ब्लेम करने लग गए, कितनी बेकार सरकार है, कोई इंतजाम नहीं है, क्या कर रखा है, कितनी दिक्कत हो रही है। अरे अंकल तुम्हारे बगल में बच्ची मर रही है, अरे उसकी मदद ही, उसको गेट से बाहर लटका दो। बाहर कर, अंदर नहीं करनी, बाहर करनी। तो अंकल को क्या ही बोलूं मैं, एकदम दिमाग ही खराब हो गया था। और आपको जैसे पता होगा जब 10-15 लोग साथ में होते हैं तो इंट्रो होने लगता है, सबकी जान पहचान होने लगती है, एक दूसरे से जान पहचान करने लगते हैं। तो वहां भी ऐसे सीन होने लगा। तो सबसे पूछा गया आप कहाँ से हो, क्या करते हो। और अंकल की बारी आई, अंकल से पूछा कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो। अंकल ने अपना नाम बताया और फिर अंकल ने अपना प्रोफेशन बताया कि मैं सीएम साहब की गाड़ी चलाता हूँ। और जो अपने ग्रुप में, लॉन्डन ग्रुप में एक लौंडा होता है ना कि कोई भी पॉलिटिशियन बैकग्राउंड वाले के साथ कुछ भी देख लेके चाहे वो उसके यहाँ झाड़ू ही लगाता हो, उसको ऑर्गेज्म ही आ जाता है कि अंकल डीप थ्रोट दे ही दो मुझे। अब वो बोल के ही खड़ा हो गया कि अंकल, और उसने अंकल से वहीं ऑन स्पॉट फोटो ही खींच ली और पोस्ट कर दी। लिखता है आज सीएम साहब के ड्राइवर के साथ मिलने का मौका प्राप्त हुआ। अरे बस लाइक क्या है ये सब भाई।